नया IBN 7 हौसला है। पहले कह रहा था ना कि बिकॉज इट इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी बाय ट्रू सेंस एंड बाय स्पिरिट एंड लेटर। दिस आम आदमी पार्टी इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी, इट इज नॉट ए स्ट्रक्चर्ड पार्टी। दे डोंट हैव एनी स्ट्रक्चर ऑन ग्राउंड। आप हर चीज जो है वो कहेंगे हम ये जनता के बीच में ले जाएंगे, उनसे हम ये राय तय करेंगे। ऐसे राजनीतिक दल नहीं चला करते तो इस बार जब ले जाना चाहिए था, इस बार नहीं ले गए। मैं जो निवेदन आपको मैं जो फर्क बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय समिति में उमा भारती ने विद्रोह किया था, उसकी तस्वीर आपके चैनल से लेकर के हिंदुस्तान के जितने चैनल थे सब पर तुरंत आ गई थी। क्यों गुल्लुप छुप करके काम करते हो आप? निवेदन सिर्फ ये है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसे दौर की उपज है, तुरंत उपज, ऐसी प्रतिक्रिया स्वरूप है जिस दौर में सत्तारूढ़ पार्टी को आपके सुप्रीम कोर्ट से लेकर के संसद तक ने भ्रष्टाचार में लिप्त घोषित कर दिया था। उसके परिणाम स्वरूप लोगों के उपजे गुस्से से उपजी हुई ये पार्टी है। लेकिन ये ऐसी पार्टी नहीं है कि जो वैचारिक रूप से, आप देख रहे हैं कि झगड़ा किस बात पर, किसी विचार पर है। आपने एक महत्वपूर्ण बात कहा कि कसम जनाजे पे मेरे आने की खाते हैं गालिब, और हमेशा खाते थे जो मेरी जान की कसम आगे। यही लोग अरविंद केजरीवाल का झंडा उठा करके भागा करते थे, और आज यही लोग अरविंद केजरीवाल और योगेंद्र यादव और ये प्रशांत भूषण सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। याद कीजिए 2 करोड़ रुपए का जो आज भी क्लियर केस है, मनी लॉन्ड्रिंग केस है। एक मिनट, बहुत जल्दी से बता दूं, रमजान चौधरी के साथ कोई मारपीट नहीं हुई ये संजय कह रहे हैं, लेकिन विवाद जिस तरह से बढ़ा है उसके सवालों से बचते हुए नजर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हम ब्रेक के बाद इस पर बात करने वाले हैं कि आम आदमी पार्टी क्या वाकई कोई स्पेस छोड़ने वाली है? आज जो कुछ भी आम आदमी पार्टी के अंदर हुआ है, क्या उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के लिए कुछ जगह बनती हुई नजर आ रही है? इन्हें खुश होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन बहुत तेज गतिविधियों का दिन रहा है, और ऐसा दिन रहा है जिसमें 4 वरिष्ठ नेताओं को राष्ट्रीय परिषद से निकाल दिया गया है। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और आनंद कुमार और अजीत झा को। लेकिन जब अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, संजय सिंह बोलने के लिए आए और विवाद के सवाल पर जब उनसे प्रश्न पूछे गए तो उन्होंने कन्नी काट ली। हालांकि इतना दावा उन्होंने जरूर किया कि रमजान चौधरी जो आम आदमी पार्टी के नेता है, योगेंद्र यादव के समर्थक है, उनके साथ कोई मारपीट नहीं की गई। जबकि खुद रमजान चौधरी और साथ ही साथ योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण जैसे ही राष्ट्रीय परिषद से बाहर निकले थे तो उन्होंने साफ तौर पर यह इल्जाम लगाया था और यह भी कहा था कि वहां पर मारपीट हुई थी, और जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से उन्हें राष्ट्रीय परिषद से निकाला गया, वो तरीका असंवैधानिक था। इन सब सवालों से बचते रहे संजय सिंह। लौट रहे ब्रेक के बाद। नहीं, हम 4-5 मिनट का रिकॉर्ड करें एक सेगमेंट जल्दी से, हाँ, ताकि उसमें यूज करेंगे हम। रोलिंग। आम आदमी पार्टी के अंदर जिस तरह से आपस में लड़ाई हुई है, क्या वाकई उसके कारण कोई पॉलिटिकल स्पेस बनी है जिसमें कि कांग्रेस और बीजेपी खासतौर पर दिल्ली में अपना भविष्य तलाश कर सके? सबसे पहले आशीष जी आपके पास आ रहा हूं, बीजेपी क्या सोचती है? देखिए, मैंने पहले कहा आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी किसी भी प्रकार चलाए, इस पर भारतीय जनता पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। हाँ, टिप्पणी इस बात पर जरूर है कि जो बड़े मापदंडों की बात करते हैं वो उनका आज पोल खुल गई। बार बार संजय सिंह इस बात को कह रहे हैं कि कोई मारपीट नहीं हुई। उनके एमएलए देवेंद्र सहरावत का ट्वीट है कि अंदर मारपीट हुई और हमने उसको देखा। तो ये इस बात का आज द्योतक है। आज इस बात को जनता के बीच समक्ष आई है कि जब बड़ी बड़ी आदर्शवादी बातों के आधार पर किसी व्यक्ति का चयन कर लिया जाता है बिना ये जाने कि वो काम करने में कितना निपुण है, उसकी कार्यशैली क्या है, तो इस प्रकार के एक्सीडेंट हो सकते हैं। आज जनता को ये एहसास जरूर होगा, और मेरा मानना है जनता ने इस बात का रियलाइजेशन जरूर आएगा कि जो बड़े बड़े आदर्शों की बात करते थे उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, ये तो बीजेपी की सोच है। राजीव त्यागी जी, आपसे जानना चाहो, क्या आप थोड़ी सी
चैन की सांस ले रहे हैं कि जिसने दिल्ली से आपके पांव उखाड़ दिए, आज वही आपस में लड़ रहे हैं। शायद भविष्य में कुछ जगह कांग्रेस के लिए बने, जैसा कि बीजेपी के नेता भी अंदर सोच रहे होंगे। नहीं, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि दिल्ली के लोगों को बेहतर दिल्ली मिले, एक ऐसी दिल्ली मिले जिसमें सारी सुविधाएं उनको मिले। अभी गर्मी शुरू हो गई, 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। एमसीडी का बुरा हाल है, कर्मचारी निकल के सड़कों पे अपनी तनख्वाह मांगने का काम कर रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग सरकार एमसीडी में नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी की हमारे पास पैसा नहीं है। अभी मनीष सिसोदिया जी ने विधानसभा में बकायदा कहा कि 49 दिन की जब हमारी सरकार थी तो हमारे पास प्लेंटी ऑफ मनी था, दिल्ली के पास 37,000 करोड़ का दिल्ली का बजट है, लेकिन आज वो बिल्कुल खाली है उनके खजाने। तो एक साल में खजाना किसने खाली करा, ये एक चिंता का विषय है। और जो कांग्रेस पार्टी 12-13 का अगर बजट देखेंगे तो 1250 करोड़ रुपए का कुल घाटा था दिल्ली को। आज दिल्ली घाटे की तरफ बढ़ रही है, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही, कूड़े के ढेर जगह जगह मिल रहे हैं, तो ये हमारी चिंता का विषय है, नंबर एक। नंबर दो बात मैं कहना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी बेसिकली एक्यूजिंग एब्यूजिंग मैडनेस से पैदा हुई है कि दूसरे की तरफ उंगली करने से पहले वो भूल गए अरविंद केजरीवाल की 3 उंगलियां अब उनकी तरफ हो रही हैं, और वो 3 उंगली निश्चित रूप से आंतरिक लोकतंत्र उन्होंने खत्म कर दिया है बिल्कुल, और राजनीतिक भ्रष्टाचार की तो सीमाएं सारी तोड़ दी अरविंद केजरीवाल जी ने, क्योंकि हर मुद्दे पर वो यू टर्न लेते हैं। तो ये निश्चित रूप चिंता का विषय है। मणिनाथ जी, ये बहुत दिलचस्प है। अरविंद केजरीवाल के कुछ समर्थक आज मुझे ये कह रहे थे कि अब आप देखिए, दिल्ली में तो एक छत्र नेता थे ही, पार्टी के अंदर भी एक छत्र नेता है, अब जमकर काम करेंगे। मुझे लगता है कि ट्रस्ट बेस्ड राजनीति के लिए और आंदोलन के लिए एक नया रास्ता खुला है। ये कांग्रेस और बीजेपी को खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में जो लाखों लोग इस पार्टी से जुड़े हैं, जिस कारण से जुड़े हैं, वो यदि डिससेटिस्फाइड होते हैं तो वो फिर सड़कों पे उतरेंगे और नई राजनीति की शुरुआत करेंगे। मुझे लगता है अन्ना आंदोलन का एक फेज ये ख़त्म हुआ है और दूसरे फेज की शुरुआत इसके बाद होगी, क्योंकि लाखों यंग लोग इससे जुड़े हैं और उन भारत को बदलने का एक एस्पिरेशन है, क्योंकि इन पार्टियों ने, जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं, उनके अंदर घुसने के सारे रास्ते बंद हैं। और जिस हालत में हमारी कांग्रेस और बीजेपी ऐसी बहुत सारी गलतियां कर रही हैं, जिसके कारण आम आदमी पार्टी, और शायद अगर ये वो सपने पूरे नहीं करती है तो किसी और पार्टी की स्पेस है। देखिए, भारत की राजनीति की शुरुआत की यात्रा से लेकर तीसरे मोर्चे की राजनीति या तीसरे मोर्चे का स्पेस हमेशा बना रहा है, चाहे वो 1952 के चुनाव से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य कृपलानी, इनकी समाजवादी एसएसपी पीएसपी इसके माध्यम से हो, या बाद में जनता पार्टी बनी, जनता दल बना, ये रहा। लेकिन ये सब एक वैचारिक स्तर पर संगठित रूप से ये कार्यक्रम इस देश में नहीं बन पाया है। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी को आज दुखी होने की जरूरत नहीं है, और कांग्रेस और बीजेपी के लिए कोई गम की बात नहीं है कि आम आदमी पार्टी का ऐसा हाल हो रहा है और वो ऐसी बेहाल है आम आदमी पार्टी, तो उन पर कोई असर पड़ेगा, उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये संगठित पार्टियां हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये स्पेस तो हम बिल्कुल नहीं जाने देंगे वापस कांग्रेस बीजेपी के पास। जो उम्मीद लोगों ने हमसे लगाई है उस उम्मीद को हम साबित करके दिखाएंगे। हो सकता है इसमें टाइम लग जाए। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, केजरीवाल के बिना करेंगे आप आवाम में? बिल्कुल। अब नहीं, अब मैं आपको बता रहा हूँ, वॉलंटियर्स का जो मैंने कहा विल टेक ओवर दिस पार्टी, इसमें टाइम लगेगा, सब लोग संगठित होंगे, स्ट्रक्चर्ड होंगे। जी राजीव जी, देखिए, मेरा कहना यह है कि उन्माद और अराजकता का और झूठ का राजनीति में कोई स्थान नहीं है, और प्रजातंत्र हमको रोज कनेक्ट करने का मौका देता है।